धन्यवाद प्रेमी पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आप स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं पिता, पर भी आप हमसे प्रेम रखते हैं। हम उस प्रेम के लायक नहीं थे पिता, पर आपने हमसे प्रेम किया है। हम आपके अद्भुत अनोखे प्रेम के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। और प्रेमी पिता, जैसे वचन कहता है कि हमें भी उस पूर्ण प्रेम से दूसरों को प्रेम करना चाहिए प्रेमी पिता, उसी रीति से हमें भी उस पवित्र आत्मा की सहायता से उस पूर्ण प्रेम से भरिए कि हम भी पिता उसी प्रेम के द्वारा संचालित होने पाए। हाँ प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए सर, राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। चलिए प्रियो, अभी हम लोग डिक्लेरेशंस के सेशन में जाएंगे और हम लोग डिक्री एंड डिक्लेयर करेंगे। नीति वचन अध्याय 3 के अनुसार हम लोग डिक्लेरेशंस करेंगे। वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ प्रेमी पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम सब जब यहाँ उपस्थित है पिता, आपकी शिक्षा को ना भूले और उसे अपने हृदय में रखे, आपकी आज्ञाओं को पालन करे, क्योंकि वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वो मुझसे प्रेम रखता है। हाँ प्रेमी पिता, इस वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम आपकी शिक्षाओं को ना भूले, आपकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे, जिससे कि हमारी आयु बढ़े और हम कुशल से अधिक दिन तक रहने पाए। हाँ प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है अध्याय 3 में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हाँ प्रेमी पिता, हम इस वचन को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं और कृपा और सच्चाई को गले की हार के तरह हम अपने जीवन में अपने गले में पहन लेते हैं और अपने हृदयों पर कृपा और सच्चाई को लिख लेते हैं। हाँ प्रेमी पिता, जिससे कि हम परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि में और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे और हम अत्यंत अति बुद्धिमान होंगे। हाँ प्रेमी पिता, इस वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशुआ के नाम में। अध्याय 5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्रेमी पिता, हम अपने सारे समझ और बुद्धि को पिता आपको सौंपते हैं और वचन के रीति पिता हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखे, आप ही को स्मरण करके सब काम करे, तब आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हाँ प्रेमी पिता, इस वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशुआ के नाम में और धन्यवाद देते हैं। अध्याय 7 कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हाँ प्रेमी पिता, वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ प्रेमी पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान बनने की कोशिश ना करें, परंतु यहोवा आप ही का भय माने और हर एक बुराई से दूर रहे, ताकि हमारा शरीर भला चंगा रहे और हमारी हड्डियां पुष्ट रहे। हाँ प्रेमी पिता, इस वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशुआ के नाम में। अध्याय 9 कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी सारी पहली उपज दे देकर यहोवा
की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, प्रेमी पिता, इस वचन को भी हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि प्रेमी पिता, हम अपनी सारी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज पिता आपको दे करके प्रतिष्ठित करें, और ताकि हमारा खत्ता भरा पूरा रहे और हमारा रस कुंड नया दाख मधु से उमड़ता रहे। हाँ, प्रेमी पिता, इस वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशुआ के नाम में। अध्याय 11 कहता है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटी को जिससे वह अधिक चाहता है। हाँ, प्रेमी पिता, इस वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं प्रेमी पिता, कि हम आपकी शिक्षाओं पर, आपके ताड़नाओं से पिता मुंह ना मोड़े, ताकि पिता जो आप हमसे कहना चाहते, जो आप हमें सिखाना चाहते पिता, वो हम अपने जीवन में पिता पालन करने पाए। हाँ, प्रेमी पिता, हम आपके उस डांट को और उस ताड़ना को जो आप हमें शिक्षा देने के लिए देते हैं पिता, हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। अध्याय 13 कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। प्रेमी पिता, इस वचन को भी हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, और इस वचन के अनुसार पिता, वह बुद्धि, वह समझ, वह स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और विजडम जो पिता आपकी ओर से हमें मिलता है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हाँ, प्रेमी पिता, हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और विजडम को ओपन कीजिए पिता अपने इस वचन के निमित्त, और इस वचन के आशीष को पिता हम अपने जीवन में यीशुआ के नाम में ग्रहण करते हैं। वचन कहता है 16 कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हाँ, प्रेमी पिता, आपके दाहिने हाथ में दीर्घायु और आपके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आपके मार्ग आनंददायक है और उस आपके मार्ग कुशल के हैं। प्रेमी पिता, इस वचन को हम अपने जीवन के लिए डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशुआ के नाम में। वचन कहता है, 18वां वचन कहता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले, और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हाँ, प्रेमी पिता, इस वचन के अनुसार हम आपके बुद्धि को ग्रहण करते हैं, आपकी समझ को ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए जीवन का वृक्ष बनकर अत्यंत फल लाती है। हाँ, प्रेमी पिता, इन सारे वचनों को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशुआ के नाम में। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, और वो है टेस्टिमनी का सेशन। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए अपनी गवाहियों को दें। हेलो, मैं अपोलिना प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। मेरी दोस्त थेदोरा लकड़ा को 2 सप्ताह पहले पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसका पेट मरोड़ रहा था। 10:30 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया और वो बहुत कराह रही थी। मैं उनका कराहना सुनकर तरस से भर गई और प्रभु की अगुवाई में प्रार्थना करने लगी। जैसे ही मैंने लूका 10:19 का वचन क्लेम किया,
मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी से कोई हानि नहीं होगा। और यशाया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। वचन बोल ही रही थी कि उसे वॉमिटिंग होने लगा और वो अपने मोबाइल को स्पीकर में रख कर भी वो वचनों को सुन रही थी। मैंने उनका विश्वास देखा और प्रभु ने भी सचमुच उनका विश्वास देखा। और मैंने उसे कहा अभी वॉमिटिंग हो गया है, दुष्ट आत्मा की शक्ति निकल चुकी है, आप बिल्कुल चंगे हो गए हैं। सचमुच उसके बाद से कोई पेट दर्द नहीं हुआ। प्रभु के वचन के सामर्थ्य से वो चंगी हो गई है। प्रभु को सारी महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। अपोलिना मैम की गवाही के लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर सामर्थी पिता है, जो अपने जो उन पर विश्वास रखते हैं उनके द्वारा वो बहुत सारे अद्भुत कामों को वो उनके जीवन में करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने बड़े चमत्कार किए, वही अनुग्रह वो अपने सेवकों को देते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को बहुत बहुत महिमा मिले इस अद्भुत गवाही के लिए। आइए और किन्हीं का और एक गवाही को सुनेंगे। अगर किन्हीं के पास गवाही है तो आमंत्रित करती हूँ। मैं मरियम गुरीती किडू सिमडेगा। मेरे पास गवाही तो अभी तक नहीं, लेकिन प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हम लोग 7 झरना से आए, उसके बाद दूसरा दिन मैं रुर के गई तो मेरा सिर में कुछ प्रॉब्लम था, तो सिटी स्कैन में निकला कि ट्यूमर हो गया है। तो इसलिए मैं प्रभु से चंगाई के लिए आप सबों से प्रार्थना की आशा करती हूँ। यही मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ मैम, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं और तंदुरुस्ती हमारा जीवन का भाग है। और इसी वचन के निमित्त परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करे और आप इसको बड़ी गवाही के रूप में अपने जीवन में देख पाए, क्योंकि वो भला है और हर एक परिस्थितियों में भलाई करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। आइए अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे और अभी है वचन का सेशन और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी रोज मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, गॉड ब्लेस यू मैम। आइए मेरे प्रियो, हम आगे के सेशन में जाने से पहले हम हमारे मनों को, हृदयों को तैयार करें। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। यस यस मैम। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके सारे कृपा दानों के लिए, और पिता आपके सुरक्षा के लिए, जो हम रात का जब सो रहे थे तब आपके अग्निमय स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे थे पिता। हम उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, वी वेलकम यू डियर होली स्पिरिट गॉड। आइए हमारे बीच में, आइए हमें प्रार्थना में लीड करिए, वचन को बोलने में हमारी सहायता करिए। पवित्र आत्मा, हेल्प अस, लीड अस, गाइड अस। और आज के दिन भर के कार्यों को हम आपको सौंप देते हैं पिता। और सचमुच में पिता परमेश्वर, तू आदर के योग्य, तू महान है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता
थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम हर एक जन जितने जुड़े हैं और जितने जुड़ने वाले हैं पिता, और हमारे मिनिस्ट्री के हर एक सदस्यों को पवित्र यीशु के पवित्र लहू से कवर करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम भजन संहिता 91:11 के अनुसार हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आपने हमारे निमित्त अपने अग्निमय स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। पिता आज दिन भर के कार्यों को करने में पिता हर एक जन जितने पिता जुड़े हैं नहीं जुड़ पाए, हर एक लोग पिता, हमारे घराने के सदस्य जहाँ कहीं भी वर्क प्लेस में जा रहे हैं पिता, आप उनकी सहायता करना, उनको लीड करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनसे बोल और बातचीत करना ताकि कोई गलत कार्य ना करने पाए पिता, कोई दुष्टता अपने कार्यों में सफल ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुनने वाला कान देना, आपके वचनों को ग्रहण करने वाला हृदय देना, हर एक के मनों को तैयार करना पिता। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो कोई आज ट्रैवल कर रहे हैं हर एक जन पिता आपके छत्र छाया में सुरक्षित है, और जितने भी प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, मरियम गोरेटी मैम का पिता, हर एक को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। और सचमुच में पिता अपने वचन को दिया है कि हाँ यीशु तेरे कोड़े खाने से वे चंगी है पिता। हमारे शरीर में, मरियम मैम के शरीर में कोई भी बीमारी की आज्ञा नहीं पाई जाती है। यीशु आपने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए रक्त बहाया और हमारे लिए क्रूस पर अर्पित हो गए। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से ही हम चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु, हर एक बंधने टूट चुकी है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन जनों के लिए जो पिता आपके प्रार्थना की आवश्यकता है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, हमारे उद्धार करता मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, जय मसीह की मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे के सेशन में बढ़ेंगे, और आज का वचन हम जो पिछले क्लासेस में सीख रहे थे कि किस तरह पवित्र आत्मा को सौकित करते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम पवित्र आत्मा को सौकित करते हैं, और पवित्र आत्मा के आग को हम कैसे बुझाते हैं, वो हमने जाना एफिसी 4:30 के अनुसार और फर्स्ट थेस्सलोनियंस 5:19 के अनुसार। तो मेरे प्रियो, आज हम उसी से ही बढ़कर थोड़ा आगे जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें पता है कि हमें ईसा मसीह पिता परमेश्वर क्यों हमें अपने पास बुलाते हैं, और हमें यदि हमें जीना है उस अनंत काल के लिए, जब जीना है तो हमें किस तरह का लाइफ, किस तरह का पवित्रता हमें मेंटेन करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम हम इस संसार के नहीं है, हम पिता के हैं, हम ईसा मसीह के हैं। तो इसीलिए जैसे कि संसार ने हमें नहीं जाना, लेकिन जब हम पिता को जानते हैं तो पिता हमें जानता है। और यदि हम संसार में भटके हुए रहते हैं तो हम संसार के हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें कितना जरूरी है ये समय में पवित्रता का जीवन जीना, क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि वो समय निकट है जब ईसा मसीह आने वाले हैं, जो जब वो अपने साथ हमें रैप्चर में ले जाएंगे तो वो गुप्त तरीके से होगा। तो उन्हीं दिनों के लिए हम तैयार हो रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा पवित्रता का जीवन को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो हम देखेंगे आज का वचन। मैं आप सबको ले जाना चाहूंगी पहला कुरिन्थी 1:9 का वचन। पहला कुरिन्थी 1:9 का वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पहला कुरिन्थी 1:9 का वचन कहता है, मैं बीएसआई के वर्जन को पढ़ रही हूँ। वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, आमीन। तो हम जानेंगे कि किस तरह उस पवित्रता का जीवन जब हम बिताते हैं तो हम मसीह यीशु के पहचान में बढ़ते जाते हैं, और कैसे हम मसीह यीशु
के पहचान में हमारा जो जीवन है वो बदलता है। हमारा जो आइडेंटिटी हमारा जो पहचान है मसीह यीशु में कैसे बदलता है, तो वो एक प्रोसेस होता है मेरे प्रियो। तो उस प्रोसेस में सबसे पहला जो होता है हम लोग का, वह है उद्धार करता ग्रहण करना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम बुलाए गए हैं उद्धार पाने के लिए। हम उद्धार पाने के लिए ही हमें पिता ईश्वर हमें इनवाइट करते हैं। तो हम कैसे उद्धार पाते हैं? जब हम उस पवित्रता का जीवन जीना शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप है, जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं, तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं? हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हमसे जो गलतियां हुई पिछली बातों के लिए, वो सभी को गलतियों को स्वीकार करके हम पश्चाताप करते हैं, रिपेंट करते हैं। रिपेंट करने के दौरान ही हमें परमेश्वर का उद्धार प्राप्त होता है। तो यीशु मसीह हमें उद्धार क्यों देना चाहते हैं? ताकि हम इस संसार से बचाए जा सके, ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम नष्ट ना हो। इसीलिए सबसे पहला वी आर कॉल्ड टू साल्वेशन। दिस इज द इनविटेशन। ये एक इनविटेशन है कि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें, हम परमेश्वर के निकटता में और भी आगे आए। तो हमने देखा कि पहला कुरिन्थी 1:9 का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, आमीन। हम क्यों बुलाए गए हैं मेरे प्रियो? कि हम उनके फेलोशिप, उनके संगति में बुलाए गए हैं। और ये परमेश्वर की ओर से आमंत्रण है हम सबों के लिए मेरे प्रियो। सिर्फ हम सब जो हम हर रोज जो प्रेयर करते हैं वो ही नहीं, जितने भी मनुष्य है हर एक के लिए ये बुलाहट है। तो हमें इन बुलाहटों को पहचानना है, जानना है, और हमें परमेश्वर में बने रहना है। और इसके लिए हमें वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो पता होना चाहिए। यदि हमें पता नहीं है कि हमें उद्धार क्यों चाहिए, यदि हम आज भी कंफ्यूज हैं कि हमें उद्धार क्यों चाहिए, तो परमेश्वर के निकट जाने का, संगति में बैठने का वो जो महत्वपूर्ण है वो हमें समझ नहीं आएगा। इसीलिए मेरे प्रियो कि हम सभी को वचन भी गवाह है। जब हमने देखा कि पहला कुरिन्थी 1:9 यही कहता है कि 8 में जब हम पढ़ते हैं, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यदि मेरे प्रियो हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे, आज भी अपवित्रता का जीवन, जहाँ हम दूसरों की निंदा, दूसरों का बुराई कर रहे हैं, व्यभिचार में डूबे हुए हैं, या फिर निंदा में, या फिर किसी के प्रति बहुत बुरा सोच रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम निर्दोष नहीं है मेरे प्रियो। हमें निर्दोष ठहरने के लिए हमें मसीह यीशु के पहचान को धारण करना है। इसीलिए तो मसीह यीशु कहते हैं कि जब हम यूहन्ना 14:12 में देखते हैं कि जो कुछ मैं करता हूँ वह तुम सब करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। तो हम यदि इन सब बड़े बड़े कार्यों को करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ हमें उनके लिए करना चाहिए, वो है पवित्रता का जीवन। हम हर समय कहते हैं कि हमें अपना क्रूस खुद को ढोना है, हमें अपना दुख उठाना है, हमें अपना सब कुछ जो है, हम लोग कभी कभी हम ये चीज भी गलत चीज सोच लेते कि दुख हमें उठाना ही उठाना है, क्योंकि हमारे ईसा मसीह ने वो दुख को उठाया है। और बहुत कोई ये भी सोचते हैं कि मैं अपने पापों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, परमेश्वर नहीं। तो ऐसे मैंने बहुतों को सुनते हुए भी मैंने भी सुना है कि बोलते हुए कि हमारे पापों को ईसा मसीह क्यों ढोएंगे, हमारे पापों को हमें खुद को ही ढोना है, यही बोझ है, इसी को हमें ढोकर चलना है। लेकिन मेरे प्रियो, अज्ञानता के कारण ये सब मुख से निकल जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा इन बातों को याद करना है कि ईसा मसीह 2026 साल पहले आ करके उन्होंने हमारे दुख को, हमारे बंधनों को, हमारे बीमारियों को वो अपने शरीर में ले गए, और हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने लहू का छिड़काव को उन्होंने हमारे जीवन में किया है। यदि आज हम उस पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने हृदयों को नहीं खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आज भी हम इस संसार में भटकते रह जाएंगे। इस संसार में हम कहीं ना कहीं हमें हर रोज दिन में खुश रहेंगे लेकिन रात में दुख रहेंगे,
बहुतों का प्रॉब्लम मैंने सुना है कि दिन में एकदम एक्टिव और हैप्पी हैप्पी, जैसे ही रात होते रहता है वो डिप्रेस्ड होने लगते हैं, वो अकेलापन महसूस होने लगता है। लेकिन हम जानते हैं मेरे प्रियो कि हम कभी अकेले नहीं थे और ना रहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर पिता परमेश्वर का हाथ है और वो प्रॉमिस करते हैं। हर हम जब यसाया में देखते हैं, यसाया के पुस्तक में भी, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि वो स्थिर है, वो चिरस्थाई है, वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, हमें कभी लज्जित होने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी हम जो मनुष्य है, हमारा क्या होता है कि हृदय भटकता रहता है और कहीं ना कहीं हम भटकते भटकते हम मसीह यीशु से दूर जाने लगते हैं। इसीलिए हमें हर समय अपने हृदय में ये बात डालने की आवश्यकता है कि वो हर समय हमारे संग रहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए सभी को ये चीज अपने मुख से घोषणा करें कि मसीह यीशु मुझसे प्रेम करता है। सभी कोई बोलेंगे, मसीह यीशु मुझसे प्रेम करता है। प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यदि कभी भी आपका मन ऐसे परिस्थिति में भटकाव जैसा लगे, हमेशा ये बातों को दोहराए कि मसीह मुझसे प्रेम करता है, पिता मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि सचमुच में वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने हमें अपने संगति में बुलाया है, ताकि हम इस संसार में शैतान के चाल में ना फंसे, शत्रु के कोई भी चाल में ना फंसे, और हम उनके राज्य के लिए तैयार हो सके। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, दूसरा है कॉल्ड टू होलीनेस। तो हम देखते हैं कि आज जब हम इन चीजों को, इन बातों का प्रयास कर रहे हैं कि हमें दूसरों के साथ अपने आप को तुलना नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, किसी के विरोध में नहीं बोलना है, किसी के प्रति गलत सोच नहीं रखना है। जब हम पवित्रता के जीवन अब जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम इन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको वचन में ले जाना चाहूंगी, दूसरा तिमोथी 1:9। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, दूसरा तिमोथी 1:9 का वचन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। दूसरा तिमोथी 1:9 का वचन कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया, आमीन। हमने क्या देखा? जिसने हमारा उद्धार किया। किसने हमारा उद्धार किया? ईसा मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर अर्पित कर दिया, और उनके लहू बहाए जाने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। और सेकंड जब देखते हैं, पवित्र बुलाहट से बुलाया है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है। हमें इस वचन में जोर देने की जरूरत है, क्योंकि ये वचन भी कहता है कि वी आर कॉल्ड टू बी होलीनेस। हमने पहला पॉइंट में जब देखा कि कॉल्ड टू साल्वेशन, हमें उद्धार के लिए हमें परमेश्वर ईसा मसीह बुलाते हैं। और जब दूसरा पॉइंट में देखे कि वो हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाते हैं, तो भले ही आज ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हमें लगता है, क्योंकि हमें हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार ही, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने यहाँ भी देखा कि हम पवित्रता का जीवन का जो बुलाहट है, वो जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। और हम जानते हैं कि ये एक प्रोसेस है। तो जैसे कि हम अब इसी प्रोसेस में हम सब अभी चल रहे हैं, और इन बातों को हम सीख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत समय से हम मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ते हैं। हम उद्धार के बारे में सीखते हैं, उद्धार के बारे में जान रहे हैं कि क्यों हमें उद्धार की जरूरत है। जब हमारा उद्धार का जीवन हमें मिलता है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, पवित्रता का जीवन को जीने के लिए जो हमारा जो मेहनत है, मेंटेनेंस है,
वो थोड़ा हमें कष्टदायक लगता है, पेनफुल लगता है, चैलेंजिंग लगता है। जिस तरह की हम जानते हैं, हम कैजुअली किसी के विषय में भी हम बुराई कर देते हैं, अपने ही परिवार में हम बुराई करते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है, सास अपना बहू का, बहू अपना सास का बुराई करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इन सभी बातों में कुड़कुड़ाहट के कारण हमारे जीवन में जो जीवन हम ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, वो ब्रेक थ्रू हम नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशंस किससे रहना चाहिए? हमारी हमारी जो इच्छा कौन पूरी करता है? पिता परमेश्वर। क्योंकि ही इज द प्रोवाइडर, ही इज द प्रोवाइडर। वो हमें सब कुछ देता है, जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो सब कुछ देता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज कुछ भी छोटा मोटा बात हो गया, दोस्त दोस्त में एक दूसरे का बुराई, भले ही एक ही सर्कल के होंगे, लेकिन कोई दो उस दोस्त का बुराई कर रहा होगा जिसका सोच मैच कर नहीं करता होगा। या फिर इसी इसी तरह हमारे घर में भी हम खुद भी बोलते होंगे, मैं भी बोलती हूँ। लेकिन अभी जब इन शिक्षाओं को सीख रही हूँ तो मैं परमेश्वर की तरह, ईसा मसीह की तरह बनने का बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बुराई ना करूँ। क्योंकि हम कभी कभी दूसरों की खामियाजा, हम अपनी खामियाजा, अपने वीकनेस तो देखते ही हैं, लेकिन दूसरों का भी गलती गिनवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस समय सोचने की जरूरत है कि क्या हम वो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं जिसमें हम दूसरों को जज कर पाए? क्योंकि हम कभी जज नहीं कर सकते। हमारे जजमेंट में बहुत फार डिफरेंस होता है, क्योंकि हम पक्षपात करते हैं कि जो हमारा फेवरेट है उसके पक्ष में हम उन चीजों को, उस बेसिस पे हम किसी को जज करते हैं। लेकिन पिता क्या करते हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करते। हर एक का लेखा इक्वली, एक समान ही होगा जब हम सबका जजमेंट होगा, जब हम सभी का जो वो अंत के समय में जब ईसा मसीह जब जज करेंगे, तो हमारा भी जजमेंट होगा जो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। और जो जो तो ऐसे ही जी रहे हैं उनका तो होना ही है, बल्कि उसके साथ हमारा भी होना है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के जजमेंट से कभी हम दूर नहीं हट सकते। वो कभी हम उनको डॉज नहीं कर सकते, उनसे बच नहीं सकते। जो कुछ भी है उनके सामने सब कुछ है। तो यही है कि हम इसीलिए पवित्रता का जीवन जीने के लिए इतना संघर्ष करते हैं, क्योंकि पवित्रता का जीवन इतना आसान नहीं है। उसमें हमें ताड़ना पड़ती है, गलतियां करेंगे तो हमें डांट पड़ेगा, अगर हमें डांट नहीं पड़ेगा तो हम सीखेंगे भी नहीं। इसीलिए हमें वो उस सिचुएशन में भी, वो परिस्थिति में भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट ही सोचता है। हालेलुया, आमीन। अब हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि कॉल टू सर्विस। जब हम पवित्रता का जीवन जीने का जो प्रयास है और वो प्रोसेस को जब हम फुलफिल कर रहे होते हैं, उसके बाद होता है हमारा सर्विस। कि परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट्स दिए हैं, हमारा कॉलिंग जो है, हमारा कॉलिंग चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को भगाना, और जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का जो ऑपरेशन तब होता है, वो ऑपरेट तब होता है जब हम पवित्रता का जीवन जीने में हम सक्षम हो जाएं। और उनके सर्विस जो वो हमें दिए हैं, जो उन्होंने हमें मुफ्त में दिया है, वो उन चीजों को हमें मुफ्त में बांटना है। अब कोई आता है, चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन देता है, उनके लिए प्रार्थना करना, और उस प्रार्थना से वे चंगे हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे मन में ही कुड़कुड़ाहट होगा, हमारा विश्वास ही सही नहीं होगा, डगमगाता रहेगा, और उस मानसा से हम यदि किसी के लिए प्रेयर करेंगे, तो उन चीजों को हम कभी इम्पैक्ट देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए पवित्रता का जीवन का जो ये प्रोसेस होते होते ही हम परमेश्वर के कार्यों को हम फुलफिल कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं। जिस तरह ईसा मसीह आए, हमारे लिए उन्होंने अपने आप को अर्पित किया, हमारे लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। ही सर्व्ड अस, सर्व फॉर ह्यूमैनिटी। लोग आज रिलीजन के लिए झगड़ते हैं, मैं ये रिलीजन का हूँ, वो रिलीजन का हूँ, लेकिन ईसा मसीह तो हर लोगों के लिए आए, हर ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप को त्याग दिए। तो क्यों नहीं परमेश्वर हमें जो आशीष के लिए, जो फेलोशिप के लिए वो हमें चुना है, जिसके लिए हमें वो कार्य करवाना चाहते हैं हमारे द्वारा, वो क्यों नहीं करवाएगा? और जो ब्रेक थ्रू हम हमारे जीवन में देखना चाहते हैं कि हम मसीह यीशु में कितना अधिक अधिक ग्रो करते जा रहे हैं, उन सभी बातों को हम देख पाएंगे।
तो मैं आप सबको इसके लिए एफिसी 4:1 का वचन में ले जाना चाहूंगी। एफिसी 4:1 का वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। एफिसी 4:1 का वचन कहता है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया, आमीन आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एकता रखने का यत्न करो। तो हमारा कार्य क्या है मेरे प्रियो, कि हर एक को एक समान प्रेम करना, रेस्पेक्ट देना है, नम्रता और एकता में बंधे रहना है। हमें हमेशा नम्रता, दीन बने रहना है और एकता का यत्न करो। यहाँ पे यत्न करो, यहाँ पे ये नहीं लिखता है कि परिपक्व हो जाओ, यहाँ लिखता है यत्न करो, क्योंकि यहाँ प्रेरित पौलुस भी यही बतलाना चाह रहे हैं कि इजी नहीं होता है, इसीलिए बार बार कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो हम जानते हैं स्कूल्स में भी हमें यही सिखाया जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जब इन बातों को, इन वचनों को हमारे जीवन में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हम मसीह यीशु की तरह, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की तरह हम बनने लग जाएंगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे 1 यूहन्ना 3:1 वचन। 1 जॉन 3:1। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें वचन में कहते हैं, देखो पिता ने हमें से कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि हु गॉड कॉल्स अस टू बी, वो हमें क्यों बुलाते हैं और वो हमें क्या पुकारते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं। वो हमें अपने निज पुत्र पुत्रियां, हमें अपनी संतान कह करके बोलते हैं। यह वचन भी कह रहा है, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। और सचमुच में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर का उद्धार हमें परमेश्वर का संतान की ओर हमें बढ़ावा देता है, क्योंकि हम आज परमेश्वर के निज पुत्र पुत्रियां हैं। हम सब उनके बच्चे हैं। we all are children of God। दूसरा है चूजन पीपल। हम जानते हैं कि हम चुने हुए वंश, राज पदधारी, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और नीच प्रजा है। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड। हम चूजन है, हम नॉर्मल ऑर्डिनरी नहीं है, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है। हालेलुया। हम देखेंगे 1 पतरस 2:9 का वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम 1 पतरस 2:9 का वचन में वही देखते हैं हम कि वचन कहता है कि पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। आखिरी वचन में जब हम देखते हैं, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, क्योंकि यहाँ पे भी परमेश्वर कहते हैं कि हमें मसीह की तरह अपनी चाल चलन को करना है और उन्हीं की तरह पवित्रता में जीवन जीना है और उन सभी बातों को प्रकट करना है जो परमेश्वर हमसे कहता है। और हाँ, परमेश्वर हमसे कहता है कि हम चूजन है, हम चूजन है, हम चुने हुए वंश है, हम ऑर्डिनरी नहीं है। हालेलुया, आमीन। आइए आगे हम देखेंगे जॉन 15:15, यूहन्ना, संत यूहन्ना की पत्री 15 का 15 वचन।
जब हम संत यूहन्ना के 15:15 में देखते हैं तो 15 का वचन में वो यही कहते हैं कि हम सब उनके दोस्त भी हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 15 का 15 कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया, आमीन। आजकल मेरे प्रियो सबको एक दूसरे को दोस्त दोस्त तो बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ बातें छुपाते हैं अपने विषय में। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम सीक्रेट रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ईसा मसीह ने हमें अपना दोस्त, दास नहीं बल्कि दोस्त बनाया, मित्र कह रहे हैं, तो जो वो पिता से सुनते हैं वो हमें भी वो बातें प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो हम इसे क्या समझ सकते हैं मेरे प्रियो, कि हम कनेक्टेड हैं और सच्ची दाखलता वही है और हम सब उनके डालियां हैं। वो ये ऑल आर द ब्रांचेस उनके हैं और हम सभी कोई उन्हीं के ही वंश है। हमारे अंदर पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का डीएनए फ्लो करता है। इसीलिए तो शैतान चिढ़ता है कि किस तरह हर एक आत्माओं को नाश कर दिया जाए। इसीलिए वो हर समय प्रयास में है कि मैं इनको नोच खाऊं। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे साथ है, हमारे अंदर जब यीशु है, तो क्यों नहीं वो हमें बचाएगा, क्यों नहीं वो हमें गलत कार्यों से, हर एक नेगेटिव ट्रैप से, अनदेखी प्रॉब्लम से वो हमें बचाएगा, क्यों नहीं। आज हम जिन बातों को कहते हैं कि हमारे इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन कल को वही चीजों के लिए हम खुश होंगे कि जो परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया, आमीन। और एक वचन है, दूसरा कुरिन्थी 5:20 का वचन। हालेलुया, आमीन। दूसरा कुरिन्थी 5:20 का वचन कहता है कि हम सब उनके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर्स है। 5:20 का वचन कहता है, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, और हम क्या है, मसीह के राजदूत हैं। हम लोग एम्बेसडर्स हैं, हम क्राइस्ट के एम्बेसडर्स हैं। जब हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जब 1000 वर्ष का फिर जब हम पृथ्वी पर, नया पृथ्वी नई आकाश, जब हम पिता परमेश्वर हमारे ईसा मसीह के साथ जब फिर से इस पृथ्वी पर लौटेंगे, तो हम एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हम क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सोचिए यूसुफ किस तरह वो रेवेन्यू ऑफिसर था, वो फिनेंस मैनेज करता था। उसी तरह आप सबों को क्या पता कि उस समय में कंट्री का एक एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे तो इन सभी चीजों का आप लाभ उठा पाएंगे। और सच में वो ऑल आर द क्राइस्ट एम्बेसडर्स, हम सब उनके राजदूत हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, हम इन सब बातों को हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जानना है कि हमें ईसा मसीह क्यों बुलाए हैं और हम उनके लिए क्या है। तो आज हमने 3 बातों को सीखा। 3 बातों में हमने सीखा कि पहला है कि हम बुलाए गए हैं उद्धार के लिए, दूसरा है पवित्रता के लिए, तीसरा है उनके कार्यों को उनके परमेश्वर के कार्यों को फुलफिल करने के लिए। तो मेरे प्रियो, अगर हम यदि आज भी सोचे कि कोई व्यक्ति जो हमारे परिवार का ही है वो क्यों नहीं बदल रहा है, वो कैसे बदलेगा। आप जितना भी प्रार्थना कर ले, जो कुछ भी कर ले, यदि आपका हृदय परमेश्वर का हृदय नहीं बना है, तो सामने वाले व्यक्ति को आप जितना भी सुधारने का कोशिश करें वो नहीं सुधरेगा, जब तक वो आपके अंदर ईसा मसीह को नहीं पाता है। अगर आपके अंदर ईसा मसीह का स्वभाव नहीं है, आप खुद वो ब्लेसेड लाइफ अगर नहीं जी रहे, वो ब्लेसेड लाइफ आपके बिहेवियर से, आपके सोच से प्रकट होता है। यदि आज आप शांत व्यक्ति है, हर परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के नाम ले करके आप शांत रह रहे, स्थिर रह रहे, हम्बल रह रहे हैं, दीनता मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं इन सब चीजों को, और इन सब चीजों को देख के, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उनको भी मन करता है कि मेरा भी हृदय बदले,
सचमुच में ये मेरी भी गवाही है। जब मैं देखती थी कि टंग्स में प्रेयर हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, तो उस समय मैं भी सोचती थी कि काश ये आशीष मुझे भी मिलता, काश ये चीजें मुझे भी प्राप्त होती, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैं उसके लिए परमेश्वर को सरेंडर करके हमेशा प्रेयर किया करती थी। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डिजायर था। तो सचमुच में मुझे भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला, क्योंकि मेरे अंदर ये डिजायर थी। आज अगर आप चाह रहे हैं, आपके अंदर वो डिजायर है कि किसी का जीवन बदले, या कोई डिजायर रख रहा है कि वो होली स्पिरिट के गिफ्ट से वो परिपूर्ण हो, तो आपके अंदर वो डिजायर होनी चाहिए, वो चाह होनी चाहिए। तो चाह के साथ साथ भी आपका एक चीज होना चाहिए कि ओबीडियंट। आपको इन चीजों को प्रैक्टिकली फॉलो करना है, ना कि सिर्फ सुनना है। सुन करके आपको इन चीजों को अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना है। तभी ही परमेश्वर का जो वो भेद की बातें हैं वो आपके जीवन में प्रकट होगा। और इन सभी चीजों के लिए, जैसे कि आज हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी के विरोध ना बोले, हम परमेश्वर की पवित्रता का जीवन जिए, तो वो सारी चीजों को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? वो है पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज के इन वचनों से आप सबको आशीष मिले, और आप भी मसीह यीशु की तरह और भी ग्रो करते चले जाए, और आत्मिक रीति से आपके जीवन में, आपके परिवार में बढ़ोतरी होता जाए, और आपके द्वारा भी बहुत कोई आत्मा बचाए जाए। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, गॉड ब्लेस यू। तो अभी ये समय है अंतिम आशीष का समय। तो मैं आदरणीय फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ। फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, इस समय हम सबों को एक सुंदर समय दिया है और प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें इसलिए जीवन दिया है कि तुम मुझे जानो, मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारी आत्मा से। आज जितने भी लोग बपतिस्मा प्राप्त हैं प्रभु के द्वारा, हम चुने गए वंश हैं, चुने हुए लोग हैं और प्रभु के लिए एक प्रजा हैं। प्रभु के कार्य करने के लिए प्रभु ने हम सबों को चुन लिया है। यहाँ पर उपस्थित एक एक प्रियों को प्रभु ने नाम ले ले करके पुकारा है, एक याजक के रूप में, एक पुरोहित के रूप में, एक नबी के रूप में। और स्वयं प्रभु ने कहा है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तो आइए हम इस बुलावा को, इस चुनाव को, प्रभु के द्वारा जो दिया हुआ कृपा है उसके द्वारा हम प्रभु के द्वारा आज वचन सुन पाते हैं और वचन को बांट सकते हैं। और प्रभु ने कहा है, दुनिया के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, तुम भी इसे मुफ्त में दे दो। यही है परमेश्वर की ख्वाहिश, परमेश्वर की इच्छा। और अपने प्रेरितों को उन्होंने दो दो करके अपने चेलों को भेजा। दो दो का मतलब प्रभु सदैव हमारे साथ में रहते हैं। और उन्हें जो आशीर्वाद दिया और उनसे यही कहा था, तुम जिस घर में प्रवेश करते हो उस घर को आशीर्वाद देना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। और यदि वह घर आशीष के योग्य होगा तो तुम्हारी आशीष वहां ठहरेगी, अन्यथा तुम्हारी आशीष तुम्हारे साथ वापस लौट आएगी। बहुत बार हम आशीष के योग्य अपने को नहीं बना पाते हैं। हम किसी के द्वारा आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो हमें नतमस्तक होने की आवश्यकता है, आशीष के योग्य बनने की जरूरत है। अन्यथा वो आशीष हम खरीद नहीं सकते हैं। रुपया पैसा कौड़ी से ये आशीर्वाद हमें मुफ्त में दिया जाता है और मुफ्त में हमें मिलता है। तो आइए हम आशीष के योग्य बने। अगर हमारे कोई बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे जो भी आशीष के योग्य लोग पाए जाते हैं, उनके सामने हमें उसी तरह आशीष लेने के लिए अपने को तैयार करने की आवश्यकता है। महान और जीवित परमेश्वर, इस समय बड़े भक्ति के साथ में तूने हम सबों को चुना है, आशीष के योग्य ठहराया है, आशीष पाने और आशीष देने के योग्य ठहराया है। हम धन्यवाद देते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले एक एक प्रियों को तूने आशीर्वाद दिया है। आइए हम जिस तरह से परमेश्वर ने चुना है, हम आशीष के योग्य बने।
धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में आइए हम महान अद्वित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आपके साथ और आपके आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।